नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह एनटीपीसी जीके जीएस का है। इसमें उन पॉइंट को रखा गया है कि किस पॉइंट से पिछले 3-4 दिन शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं एनटीपीसी का, आपका पेपर जो हुआ है 3-4 शिफ्ट में, उसमें जो स्टूडेंट निकल रहे हैं, तो इन विषयों के विषय में उनसे चर्चा का, जैसे मीडिया में उन्होंने अपनी बाइट दिया, मीडिया में अपने क्वेश्चन के बारे में बताया, और या फिर यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट कर रहे हैं। विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे उसका एनालिसिस देखने के बाद मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पॉइंट से प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, उन पॉइंट को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और देखिएगा इसमें से जो पॉइंट दिए गए हैं इसको आप पढ़कर जरूर जाइएगा। इसमें से आपका 50% प्रश्न आपके जीएस और करंट से रिलेटेड है, और साथ में आपके साइंस के भी पॉइंट दिए गए हैं कि इन बिंदुओं पर इन टॉपिक से जरूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो पहला टॉपिक आपका नोबेल पुरस्कार 2020 का नोबेल पुरस्कार से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, इन सब चीजों को आप नोबेल पुरस्कार जरूर उठा के देख लीजिएगा। उससे प्रश्न पूछे गए थे, डेली शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इधर उधर घुमा के प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन नोबेल पुरस्कार जब आप पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है पुरस्कार। तो एक पॉइंट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर, नोबेल पुरस्कार के विषय में। नोबेल पुरस्कार आपका हो जा रहा है। उसके बाद में जीएसटी और नोटबंदी। जीएसटी और नोटबंदी आप लोग का सोच रहे होंगे करंट अफेयर आपका 6 महीने का पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा आयोग। जो आपसे एनटीपीसी एग्जाम पूछ रहा है ऐसा नहीं कर रहा है। वो जो विभिन्न चर्चित मुद्दों पर सवाल कर रहा है। करंट के जो चर्चित मुद्दे हैं, चाहे 2 साल पुराना हो, चाहे 3 साल पुराना हो, चाहे 1 महीना पुराना हो, लेकिन वो पूछ रहा है करंट के चर्चित मुद्दों पर। तो जैसे आपका जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी कहां से आई, जीएसटी के विषय में कौन सा प्रदेश पहले जीएसटी को लागू किया, जीएसटी के विषय में आप लोग पूरी जानकारी एकत्रित कर लीजिए। उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, किस डेट पे लागू हुई, या किस देश के मॉडल पर लागू की गई, और या किस प्रदेश में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया। इन पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करिएगा। नोटबंदी, अगला पॉइंट आपका नोटबंदी है। नोटबंदी में क्या है कि नोटबंदी कब लागू हुई, नोटबंदी का ये कितनी बार नोटबंदी भारत देश में लागू की जा चुकी है, किस डेट पे लागू हुई, कितने बजे लागू हुई, और नोटबंदी के समय में जो आंकड़ा आया था कि कितनी पूंजी या कितनी नोट, जो कि 500 और 1000 की नोट आरबीआई के पास जमा हुई, जो आंकड़ा आया था कितने % नोट जमा हुई, उसमें से 500 की नोट कितनी थी जो जमा की गई, 1000 की नोट कितनी थी जो जमा की गई। इसके विषय में, नोटबंदी के विषय में आप लोग विधिवत जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये आपका पॉलिटिकल से उठा रहा है क्वेश्चन, आपका संविधान से। उसमें क्या है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद में जैसे आपका प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं, या फिर वर्तमान में अनुच्छेद से आपका प्रश्न यहां से भी बन सकता है। जैसे गांव में अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं खास करके, तो ग्राम सभा किस अनुसूची में आती है, या किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को निर्माण करने की वो की अनुमति मिली, या ग्राम पंचायत का निर्माण कब से हुआ, ग्राम पंचायत कब से लागू हुई, कब से बनी, इन संबंधित चीजें हो गई। आपका जैसे अनुच्छेद में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको लगे वो बेहतर होगा, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका किसान आंदोलन। जैसे देश में किसान आंदोलन चल रहा है इस समय, तो किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए ये चर्चा का विषय है, पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, तो ये चर्चा का विषय बन सकता है। आने वाले पेपर में आपको इससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसान राष्ट्रीय आयोग कब बना, किस समिति की सिफारिश पर किसान राष्ट्रीय आयोग बना। किसान आंदोलन से जितने भी किसान आंदोलन हुए हों, उन किसान आंदोलन को आप लोग एक बार जरूर देख कर जाइएगा। अगला आपका है 2011 की जनगणना। अभी 2011 की जनगणना घोषणा तो हुई थी 2021 में जनगणना करने की, लेकिन कोविड-19 की वजह से नई जनगणना नहीं हो पाई। तो अभी प्रश्न जो बनाए जा रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार बनाए जा रहे हैं। आप लोग 2011 की जनगणना को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा विधिवत से। अगला आपका नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। तो नदियों के बारे में, खास करके अपने भारत की जो नदियां हैं उनके विषय में आप लोग बेहतर से देखकर जरूर जाइएगा। कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, कहाँ पे क्या मुखनद बनाती है, इन सब विषय में बारे में जानकर इकट्ठा करके जाइएगा। मूल मात्रक के बारे में, जैसे मूल मात्रक का मतलब जैसे आपका दूरी का मात्रक, इन सब के विषय में जो मात्रक है, जो मूल राशियां 7 मूल राशियां हैं, उन मूल राशियों के मात्रक क्या हैं उनके विषय में आप लोग जरूर जानकारी लेकर जाइएगा। पीएच मान, जल का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान, ये पीएच मान पूछ रहा है।
पीएच मान आप लोग एक बार जरूर, उन मूल 7 राशियों के भी पीएच मान आप लोग जरूर देखकर जाइएगा। पीएच मान के विषय में आपका क्रांति, कौन सी क्रांति, जैसे दुग्ध क्रांति को किससे इंडिकेट किया जाता है, इन सब के विषय में, नील क्रांति, इन सब के विषय में आप लोग जरूर जानेगा। और एक क्रांति आप लोग 1857 की क्रांति के विषय में अच्छे सुनेंगे। मॉडर्न, जो इतिहास से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आधुनिक इतिहास से पूछ रहा है, प्राचीन इतिहास से तो बिल्कुल ना के बराबर पूछ रहा है। मेडुअल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से ही प्रश्न पूछ रहा है। और आधुनिक इतिहास में आप 1857 की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में। आप लोग बिल्कुल इन सब चीजों पर ध्यान देकर और उसको रिवीजन करके तभी जाइएगा। आपका बैंक और उसका मुख्यालय, बैंक के विषय में, जैसे जो भारत की बैंकें हैं, भारत में जैसे बहुत सारी बैंक हैं, तो उन बैंकों के बारे में और उनके मुख्यालय कहाँ पे है, इसके बारे में हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न बैंक से पूछ रहा है। इन सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूं इनसे रिलेटेड हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इतना पॉइंट जो बता रहा हूं, अगर इतने पॉइंट आप लोग देख कर जाएंगे तो आपका 20 से 25 प्रश्न बिल्कुल आना तय है इस पॉइंट से। आप लोग का अगला करेंसी और देश, अब करेंसी और देश कहां से पूछ रहा है, दूसरे देश की करेंसी पूछ रहा है, दूसरे देश के राजधानियां भी पूछ रहा है, दूसरे देश की राजधानी और करेंसी। अब इसमें कैसे आप लोग को पता करना है कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको यह पता करना है कि जैसे इंपॉर्टेंट आपका, जैसे भारत और नेपाल विवाद हुआ था, तो नेपाल के बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिए। नेपाल की राजधानी क्या है, करेंसी क्या है, इसके विषय में। चीन से हुआ था, चीन की नेपाल करेंसी क्या है, और विभिन्न अमेरिका वगैरह, मतलब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगे आपको वहां से करेंसी और उनकी राजधानी के बारे में जरूर जानिएगा। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, इनके विषय में जानकारी ले लीजिएगा। नोट के चित्र, नोट जो ये 10 की नोट होती है, 20 की नोट होती है, 50 की नोट होती है, 100 की नोट होती है, 500 की नोट होती है, 2000 की नोट होती है, इनमें आप लोग इनके चित्र जो पीछे बने होते हैं, जैसे आपका सांची स्तूप का चित्र बना होता है, कहीं कहीं किसी नोट में लाल किला का चित्र बना होता है, तो उन नोट के पीछे कौन सा चित्र कहाँ का बना हुआ है उसके विषय में आप लोग जानकारी लेकर जाइएगा। पूरी नोट के जितनी भी नोटें हैं वर्तमान में चल रही हैं उनके विषय में आप लोग जानकारी ले लीजिएगा पूरी तरह से। अगला आपका योजना, योजना भारत में जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे आपका सुकन्या कन्या योजना हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस समय किसान सम्मान निधि योजना बहुत चर्चा में रहता है हमेशा। किसान सम्मान निधि की योजना के बारे में आप लोग बिल्कुल विधिवत से जानकारी लीजिए। जितनी लगभग 15-16 योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और उन योजनाओं की प्रारंभ किस जिले से किया गया या किस राज्य से किया गया, उन योजनाओं की शुरुआत, इन योजनाओं के बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। खास करके देश की, केंद्र की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उस पर आप लोग नजर रखिएगा, केंद्र की। तो अगले चलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विषय में क्वेश्चन पिछले जितने शिफ्ट हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन जरूर रहा है। तो राष्ट्रपति के विषय का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जैसे आपका किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, उन सब के विषय में। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग और याद करके जाइएगा, अभी हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 123 के तहत विशेष, अनुच्छेद 123 के तहत विशेष राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान की गई है कि जैसे संसद न चल रही हो तो वो अपना मतलब कि नियम कानून बना सकते हैं, अध्यादेश लाकर कानून बना सकते हैं। तो वह किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने ये तीनों कानून अध्यादेश लाकर बनाया था, तो इसलिए वो चर्चा में विषय है। तो आप लोग राष्ट्रपति को भी पढ़कर जाइएगा बेहतर से। विटामिन, जितनी B12 तक की आपकी विटामिन, जितनी भी विटामिन हैं उनके बारे में हर एक एग्जाम में बिल्कुल पूछ रहा है 2 क्वेश्चन, जितने भी शिफ्ट हुए हैं। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र जैसे अभी एक शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें रासायनिक सूत्र यूरिया का पूछ लिया था। आप लोग रासायनिक सूत्र जैसे धावन सोडा का हो गया, कास्टिक सोडा का हो गया, फिटकिरी का हो गया, इन यूरिया का हो गया, ऐसे विभिन्न चीजों का, मीथेन का हो गया, इस सब चीजों का आप लोग रासायनिक सूत्र याद करके जरूर जाइएगा, उसमें देख लीजिएगा एक बार। ट्रॉफी या IPL, जो ट्रॉफियां चल रही हैं रणजी लेवल की भी, रणजी स्तर पे जो ट्रॉफी होती हैं
उनको भी विश्वविद्यालय स्तर की जो ट्रॉफी चल रही थी इस समय उसके बारे में, आईपीएल से जुड़े सारी चीजें, आईपीएल कहाँ खेला गया, आईपीएल का फाइनल मैच कौन जीता, आईपीएल का कौन सा संस्करण था, इन सब चीजों में किसकी सीरीज बनी, इन सब चीजों के, आईपीएल के इस टीम के इस मालिक कौन है, इनके विषय में आप लोग जानकारी लेकर जाइएगा। चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस थोड़ा चर्चा का विषय है, इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा किस अनुच्छेद के तहत है, क्या है, कैसे इनकी शक्तियां क्या हैं, इनके बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। ओलंपिक खेल कब होगा उसके विषय में। और आप लोग को एक पॉइंट बता दूं, अभी घोषणा हुई थी जैसे महिला क्रिकेट टीम के बारे में, थोड़ा बहुत इन सब के बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। और विभिन्न मुद्दों में जैसे चर्चित मुद्दा हो गया अपना खास करके भारत चीन बहुत विवादों में रहा है। तो चीन और भारत के बीच में किस जगह को लेकर आंदोलन हुई, किस जगह को लेकर आपका ये विवाद हुआ था, उनके विषय में। अभी नेपाल और भारत के बीच विवाद हुआ था, किस जगह को लेकर विवाद हुआ था, स्थान, जगह का नाम, और वह किस बॉर्डर से टच करता है, किस राज्य के बॉर्डर से, इसके विषय में, इन सब के विषय में आप लोग जानकारी बेहतर तरीके से लेकर जाएंगे। इतने पॉइंट आप लोग अगर टच करके जाएंगे तो आपसे विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके कम से कम 25 से 30 प्रश्न यहाँ से आपके साइंस और जीएस को मिलाकर हो जाएंगे। साइंस और जीके मिलाकर ये इतने पॉइंट में 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप सबका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करके सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियोज आप लोग को मिलते रहेंगे। संविधान की हम लोग एक वीडियो डेली करके आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे संविधान भी जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।